बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जो इस्लामिक इतिहास और हदीस और मुस्लिम उम्मत की सोच में एक ख़ास जगह रखती है। ये है दमिश्क की अल जामुल उल मस्जिद, जिसे ग्रैंड मॉस्क ऑफ दमिश्क भी कहा जाता है। ये मस्जिद एक इबादत गाह नहीं है, बल्कि इसमें इस्लामिक इतिहास के कई सुनहरे पन्ने समाये हुए हैं। हाल ही में जब सीरिया में बशर अल-असद की हुकूमत का खात्मा हुआ और अबू मोहम्मद जुलानी एचटीएस ग्रुप में दमिश्क पर कंट्रोल किया, तो हर जुलानी ने अपनी पहली और सबसे अहम स्पीच देने के लिए इसी मस्जिद को चुना। लेकिन सवाल ये है कि क्यों इस मस्जिद को ही क्यों चुना गया और इसके पीछे क्या मैसेज छुपा हुआ था। दोस्तों, इस मस्जिद के धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक पहलुओं को समझेंगे, ताकि आप जान सकें कि ये मस्जिद सिर्फ सीरिया ही नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक ख़ास क्यों है। सबसे पहले बात की जाए दमिश्क की शहर की। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इस शहर का नाम कई ऐतिहासिक और धार्मिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। ये माना जाता है कि यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबिल और काबिल ने अपनी कुर्बानी पेश की थी। बाद में यूनानी और रोमन सभ्यता के समय ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना। जब इस्लाम का दौर आया, तो ये शहर बनु उमैया के सल्तनत का सेंटर बन गया। इसके बाद इस शहर को दुनिया भर में इसकी मशहूर उम्मी मस्जिद ने और भी पहचान दिलाई। प्यारे दोस्तों, दमिश्क की उम्मी मस्जिद बनी उमैया के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने 705 ईस्वी में बनवाना शुरू किया और 715 ईस्वी में इसे पूरा किया। इसे बनाने के लिए उस वक्त के सबसे बेहतरीन कारीगरों को लाया गया। कंस्ट्रक्शन जो किया गया उसमें भारत, फारस यानी ईरान और मराकश जैसे शहरों से सारी चीज़ें मंगवाई गई थी। मस्जिदों के मीनारों और दीवारों पर सोने और चांदी का इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि मस्जिद के नींव इतनी ज़्यादा गहराई तक खोदी गई थी कि पानी तक निकल आया। इस मस्जिद को बनाने में उस दौर के 11 लाख दिनार खर्च हुए, जो कि इसे उस वक्त के सबसे महंगी और खूबसूरत मस्जिदों में से एक बनाता है। अगर इस मस्जिद की इस्लाम में अहमियत की बात की जाए, तो ये मस्जिद हदीसों में इसका जिक्र कई बार आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी इसी मस्जिद के ऊपर होगा, यानी हदीस के मुताबिक क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। वो दमिश्क की इस मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर सुबह फजर के वक्त उतरेंगे। उस वक्त मस्जिद के अंदर हज़रत इमाम मेहदी मौजूद होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। दोस्तों, ये मस्जिद सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि यहाँ हज़रत यह्या अलैहिस्सलाम का मज़ार भी मौजूद है। ईसाई और मुसलमान दोनों ही धर्मों में हज़रत यह्या अलैहिस्सलाम को एक नबी के तौर पर माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी शहादत के वक्त उनका सर इसी मस्जिद में दफनाया गया। और तो और दोस्तों, इस मस्जिद का सीधा कनेक्शन करबला के जंग से भी है। करबला के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान की औरतों और बच्चों को कैदी बनाकर यजीद के दरबार में लाया गया। यजीद ने उन्हें इसी मस्जिद के पास एक जगह पर पेश किया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर को यजीद ने इसी मस्जिद के आम लोगों के सामने रखा, ताकि अपनी ताकत दिखा सके। ये वाक़या इस मस्जिद को इतिहास के एक और दर्दनाक पहलू से जोड़ता है। दमिश्क की इस मस्जिद का सीधा कनेक्शन फ़ातेह बैतुल मुक़द्दस करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से भी है। उनकी कब्र मुबारक इसी मस्जिद के पास मौजूद है। ये मस्जिद उस दौर में इस्लामिक ताकतों और इबादत का एक बड़ा सेंटर भी है। मक्का, मदीना और बैतुल मुक़द्दस के बाद अगर चौथी सबसे मुक़द्दस कोई मस्जिद है, तो वो यही मस्जिद है। दमिश्क की ये मस्जिद है। लेकिन
2011 में सीरिया में सिविल वॉर तो शुरू हो गया था। इस जंग में सीरिया के बड़े-बड़े शहरों और मशहूर इमारतों को बर्बाद कर दिया, लेकिन ये मस्जिद आज भी खड़ी है। हालाँकि इसके बाहरी हिस्सों पर वॉर का असर साफ नज़र आता है। कहा जाता है ये मस्जिद आज भी सीरिया के मुसलमानों की पहचान है। अब बात करते हैं अल जुलानी की विक्ट्री स्पीच की। उन्होंने इस मस्जिद में अपनी पहली स्पीच के लिए चुना। इसका एक बड़ा कारण ये था, ये मस्जिद सिर्फ सीरिया ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए ख़ास है। इस मस्जिद को चुनकर उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि उनका संघर्ष सियासी होने के साथ-साथ धार्मिक भी है। दोस्तों, दमिश्क की उम्मुल मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये इस्लामिक इतिहास, उम्मत की पहचान और कई बहुत सारी ख़ास घटनाओं का ये गवाह भी है। हमारा फ़र्ज़ है हम इस मस्जिद की अहमियत को समझें और अपनी नई नस्लों को इसका सही इतिहास बताएँ। दोस्तों, अगर आपको इस मस्जिद से जुड़ी कोई और जानकारी पता हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे जन्नतुल फिरदौस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत ही जल्द 5000 सब्सक्राइबर को पार करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये मालूमात मिल सके। दोस्तों, अगर आप किसी भी टॉपिक पर जो इतिहास से जुड़ा हुआ हो या इस्लामिक टॉपिक हो या हिस्टोरिकल कोई भी सीरीज़ अगर देखनी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह हम उस पर बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आएँगे। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब का हाफ़िज़ व निगहबान।